गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका हिंदी सेकंड में लेसन 13 जिसका नाम है वाक्य, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो इस लेसन का नाम है वाक्य। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे शब्द होते हैं उनका जो शब्द किस प्रकार से बनते हैं, तो वर्णों के, ठीक है ना, वर्णों को जब हम सही क्रम में लिखते हैं तो क्या बनता है, तो हमारा एक शब्द बन जाता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है ना, उसी तरह से जब हम शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा वाक्य बनता है जिसका कि कोई अर्थ होता है। तो क्या हो गया कि पूरा अर्थ देने वाले शब्द समूह को ही वाक्य कहा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर उन्होंने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, शब्द समूह लिखा हुआ है। जैसे नंबर 1 पे लिखा है उन्होंने, रे क्रिया घूम बाहर जाना। तो यहाँ पर क्या है, जो शब्द हैं वह अव्यवस्थित आक्रमपूर्ण से लगे हुए हैं। ठीक है ना, जिस वजह से वो क्या कहना चाह रहा है हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जब यहाँ पर नीचे देखिए नंबर खा पर, जब उन्होंने यहीं पर शब्दों को सही क्रम में लिखा, ठीक है, तो इसका कोई अर्थ निकल के आ रहा है और हमें समझ में भी आ रहा है कि क्या लिखा है। जैसे रिया बाहर घूमने गई थी, तो क्या हो गया कि पूरा अर्थ देने वाले, ठीक है ना, पूरा अर्थ देने वाले शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं। जैसे सेकंड नंबर पे लिखा है इन्होंने, रिया के पीछे पीछे लगी फ्लोरा जाने। ठीक है ना, यहाँ पर भी जो हमारे शब्द हैं व्यवस्थित नहीं है, लेकिन खा नंबर में देखिए उन्होंने यहीं जो शब्दों को व्यवस्थित करके जब लिखा तो क्या हुआ कि इस वाक्य का एक अर्थ निकल कर आया कि रिया के पीछे पीछे फ्लोरा जाने लगी। ओके, तो क्या हो गया बेटा, वाक्य का क्या, वाक्य को हम किस तरह समझ सकते हैं कि वाक्य जो होते हैं पूरा अर्थ देने वाले शब्द समूह को ही वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बताया गया है इसमें वाक्य के अंग। तो देखिए वाक्य जो होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। ठीक है ना, तो उद्देश्य क्या है बेटा, वाक्य में, ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में सूचना होती है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो सूचना होती है, यानी उसके बारे में जो हम बात बता रहे होते हैं, वो क्या होता है बेटा हमारा, वह हमारा विधेय के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि देखिए पहला है, बहन राखी बांध रही है। तो कौन राखी बांध रही है, बहन राखी बांध रही है ना, तो बहन है, तो जो बहन जो है करता है, ठीक है, वो बांध रही है, तो वो क्या होगी, उद्देश्य हो गई। ठीक है, और बांध रही है क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया। राइट, ऐसी बहन भाई को राखी बांध रही है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, बहन हमारी उद्देश्य है और भाई को राखी बांध रही है, ये उससे संबंधित सूचना है, तो ये विधेय के अंतर्गत आ गई। ऐसी हो गया, भाई बहन बड़ी बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। तो यहाँ पर कौन बांध रही है, बड़ी बहन बांध रही है ना, तो ये हमारी उद्देश्य हो गई। ऐसे ही फोर्थ में हो गया कि बड़ी बहन शीतल, तो यहाँ शीतल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन होगी, हमारी उद्देश्य हो गई। और बाकी इनसे जो भी